रफ्तार जिंदगी की, खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप देख रहे हैं GTPL राजस्थान न्यूज। खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में बीती रात चोरों ने भाजपा जिला महामंत्री के कार्यालय और एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हुए 20,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर किया हाथ साफ। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ और शिशु चिकित्सालय JK इंदौर में हुआ जमकर हंगामा। खंभे पर फॉल्ट निकालते समय लाइनमैन को लगा करंट, लाइनमैन को युवाओं ने पहुंचाया अस्पताल। और प्रतापगढ़ में आज वन विभाग की ओर से दुर्लभ प्रजाति के ईगल आउल का रेस्क्यू किया गया। अब खबरें विस्तार से। प्रतापगढ़ में बीती रात चोरों ने भाजपा जिला महामंत्री के कार्यालय और एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हुए 20,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया। शहर के व्यस्ततम मार्ग पर स्थित इन संस्थानों के पीछे स्थित कब्रिस्तान में से चोरों ने दीवार में सुराख कर प्रवेश किया। भाजपा जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया ने बताया कि MG रोड पर स्थित उनके कार्यालय पर बीती रात पीछे स्थित कब्रिस्तान से दीवार में सुराख कर चोरों ने 20,000 की नकदी उड़ा ली। साथ ही गिरीश सोनी के प्रतिष्ठान BR थेवा आर्ट से सोने के 3 हार और चांदी की रकमें भी चोर ले उड़े। चंडालिया ने बताया कि पूर्व में भी उनके कार्यालय पर चोरी का प्रयास हुआ था, जिसमें चोरों के फोटोग्राफ्स पुलिस को उपलब्ध करवाए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। चंडालिया ने पुलिस गश्त को चाक चौबंद कर चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और उनके यहां हुई वारदात में शामिल लोगों की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। चोर जिस रास्ते से दीवार में सुराख कर घुसे थे, वहां कब्रिस्तान में अपने औजार भी छोड़ गए हैं। मार्ग स्थित मेरे निजी कार्यालय में विगत रात्रि चोरों ने कब्रिस्तान से अंदर प्रवेश कर पीछे की दीवार में 1 फीट के लगभग का गड्ढा कर कार्यालय में प्रवेश किया और कार्यालय में रखी हुई लगभग 20,000 की राशि एवं मेरे आगे श्री गिरीश जी सोनी की थेवा कला की दुकान से 3 हार सेट, चांदी की अंगूठियां, पाइजप वगैरह लगभग 1 लाख से ऊपर की ज्वेलरी चोरी कर ले गए। पुलिस की गश्त व्यवस्था नाकाम होने से लगातार शहर में बढ़ती चोरियां हो रही है और पुलिस इसमें नाकाम रही है। विगत 2 वर्षों पूर्व भी मैंने यहाँ चोरी करने का प्रयास किया गया था, उसके वीडियो फोटोज पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे, फिर भी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करता हूं कि पुलिस व्यवस्था चुस्त की जाए और चोरियों को रोकने का प्रयास किया जाए। श्री गिरीश जी सोनी ने अपनी दुकान खोली तो यह घटना देखी, उन्होंने मुझे मोबाइल पर अवगत कराया। आकर देखा तो मेरे ऑफिस से भी लगभग 20,000 की नकदी एवं उनकी दुकान में से 3 हार सेट की चोरी हुई, सोने चांदी के जेवरात भी चोरी हुए, जिसकी प्रतापगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत मंगलवार को नगरपालिका सभागार में हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बचाओ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र धाकर ने कहा कि गांधी के विचारों से नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। विचार गोष्ठी के सभी प्रमुख वक्ताओं में सलूम्बर विकास मंच के धर्मेंद्र शर्मा, शिक्षाविद वेणीराम शिल्पी, साहित्यकार विमला भंडारी, वैद्य पूंजीलाल वर्नोती, कांग्रेस नेता परमानंद मेहता ने अपने विचारों में महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज पुस्तक के सारांश से अवगत कराते हुए स्वराज और सत्याग्रह पर विशेष प्रकाश डाला।
वक्ताओं ने हिंद स्वराज पुस्तक के सामाजिक सरोकार को बचाने की भूमिका से जोड़ते हुए बड़े स्तर पर गोष्ठी का आयोजन करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन प्रद्युमन कोड़िया ने की। इस मौके पर उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्यों का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार नारायण जिनगर, नायब तहसीलदार श्याम सिंह अधिशासी, अधिकारी दुर्गेश रावल सहित विभागों के कर्मचारी, नगर पालिका पार्षद और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र स्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर आयोजित समारोहों में भाग लिया। मंत्री आंजना ने ग्रामीण क्षेत्र में समारोह के रूप में मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस पर उपस्थित लोगों को बधाई दी। वहीं समारोह में मंत्री आंजना का उत्साह के साथ जगह जगह स्वागत किया गया। इसी दौरान ग्राम पंचायत पीलीखेड़ा में ग्रामवासियों के साथ अब मंत्री आंजना ने भील मीणा आदिवासी समुदाय का पारंपरिक गैर नृत्य खेला। मंत्री आंजना ने इस अवसर पर कहा कि ये दिन आदिवासी समुदाय की भाषा, संस्कृति, परंपरा और इतिहास के संरक्षण और उनके विकास के लिए संकल्पबद्ध होने का दिन है। आदिवासी समाज के लोग प्राचीन समय से ही संस्कृति और प्रकृति के संरक्षक रहे हैं। समय आने पर उन्होंने देश की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बलिदान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके उत्थान के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार लाकर इस समुदाय की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। हिंदू जागरण मंच के द्वारा तालाब की पाल के पास में राम बोला हनुमान जी मंदिर पर संगठन की ओर से वृक्षारोपण किया गया। संगठन हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण करती है। इस वर्ष वर्षा ऋतु के मौसम में करीब 300 पौधे अलग अलग प्रजाति के लगाने का लक्ष्य है, जो नगर और खंड स्तर पर भी लगाए जाएंगे। मंच के विभाग सह संयोजक प्रहलाद पटेल, जिला संयोजक शंकरलाल भोई, सह संयोजक दुर्गेश शर्मा, विधि प्रमुख राकेश पुरबिया, नगर संयोजक ऋषभ सेठ, जिला कार्यकारिणी सदस्य संतोष राठौड़, राजू गर्ग, राकेश गर्ग, व्यवस्था प्रमुख निर्मल गांछा, सह व्यायामशाला प्रमुख गौरव वैष्णव, मोहन पुरबिया, नगर कोषाध्यक्ष महेश सोलंकी सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी तिलस्वा महादेव में सावन माह के तीसरे सोमवार पर पूर्व जिला प्रमुख और तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक संरक्षक इंजीनियर कन्हैया लाल धाकड़ ने देश और क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिलस्वा महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, हवन और महाआरती की। ट्रस्ट के संस्थापक संरक्षक इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ के मंदिर पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश चंद्र अहीर और महासचिव मांगीलाल धाकड़ के नेतृत्व में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनकी अगुवाई की और साफा बांधकर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बाद में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश चंद्र अहीर और महासचिव मांगीलाल धाकड़ के साथ भगवान का महारुद्राभिषेक कर महाआरती की गई और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। इसके बाद धाकड़ तिलस्वा निवासी रमेश शर्मा की पत्नी और कासिया निवासी कमलेश के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश चंद्र अहीर, महासचिव मांगीलाल धाकड़, शंकरलाल, लटूरलाल, ओंकारलाल, रामलाल, उप प्रधान कैलाश धाकड़ सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लेन अस्पताल में आज जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड और मरीज के परिजन आपस में ही भिड़ गए। हंगामे को बढ़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने नयापुरा थाना पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए अस्पताल परिसर में आरएससी की जवानों सहित पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार कोटा निवासी हेमलता मेहरा जेके लोन अस्पताल में भर्ती थी और उनके परिजन उनसे मिलने आए थे।
मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि उनके मरीज अंदर भर्ती हैं, जिनके पास वे खाना लेकर जा रहे थे। तभी सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया। मरीजों के तीमारदारों ने उन्हें पास भी दिखाए, लेकिन फिर भी गार्ड उन्हें अंदर आने से रोकते रहे। मामले पर बात करते हुए सुरक्षा गार्डों ने बताया कि उन्हें अस्पताल प्रबंधन ने निर्देश दिए हुए हैं कि वे सुबह 9 से 11 बजे तक राउंड चलता है, जिसकी वजह से मरीजों के परिजनों को वहां आने से रोका था। राउंड के बाद उन्हें अंदर भेजा जाता है, बिना वजह उन्हें नहीं रोका गया। वहीं नयापुरा थाना पुलिस ने परिजनों की समझाइश की और मामले को शांत करवाया। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे भतीजे की बहू भर्ती है अंदर, हम मिलने के लिए आए, लेकिन वो भतीजे को मैंने खाने देने के लिए बुलाया, उसको भी नहीं जाने दिया। उसका गेट पास है, ये जो गेट पास होते हुए उसको बाहर निकाल दिया। दादागिरी कर रहे हैं वो ये सिक्योरिटी गार्ड और धमकियाँ दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन को बुला लिया, पुलिस प्रशासन आई, पुलिस प्रशासन ने कहा आप अधीक्षक से बात करो। हम अधीक्षक से बात करेंगे तो आप किस लिए आए हो? आप समझौता करो इस चीज़ का, है नाजायज परेशान, इतने पब्लिक परेशान हो रही है। एक जच्चा के साथ एक को नहीं रहने दे रहे, क्यों नहीं रहने दे रहे? कारण बताइए। धक्का मुक्की करिए, मेरे साथ धक्का मुक्की करिए, मेरे भतीजे के साथ धक्का मुक्की करिए। हाथ उठाया उसके भतीजे के ऊपर, इसके ऊपर बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, इस बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है। चंद्रमोहन जी, भतीजे की बहू राकेश मेहरा की बहू, बहू का एम लता मेरा। डिलीवरी नहीं सर, वो पानी भर के भेजे मेरे यहाँ रेड की अड्डी में। ये सब गलत बात है सर, ये सब एक गलत बात है और हमारे को आदेश मिला है 8:30 से 11 का राउंड चलता है। इसमें सभी मरीज के साथ जो अटेंडर है सबको बाहर किया जाता है और 11 बजे के बाद हम सबको गेट पास देख के अलाउ कर देते हैं अंदर। 11 बजे से पहले अलाउ। और कोई इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर हमारे को कॉल करते हैं तो हम तुरंत अंदर भेज देते हैं उनको। ये मानते ही नहीं है हमारी तो। हाँ, और इनको हम समझाते हैं फिर भी नहीं समझते। जो हमारे को आदेश दिए हुए हम उसकी पालना करते हैं। धर्मेंद्र नागर। बिलख के सोमावत निवासी मुकेश कुमार मीणा पुत्र चंपालाल मीणा और चंपालाल पुत्र पूना जी मीणा सोमवार को देर शाम करीब 10:30 बजे के आसपास उदयपुर से दिहाड़ी कर बाइक से घर लौट रहे थे कि परसाद के निकट जीप की टक्कर से गंभीर घायल हो गए, जिन्हें परसाद पुलिस हॉस्पिटल लेकर पहुंची, लेकिन रास्ते में ही बाप बेटे दोनों ने दम तोड़ दिया। चंपालाल और उसका बेटा मुकेश दोनों उदयपुर रोजी कमाने के लिए जाते थे और शाम की वक्त लौटते समय प्रसाद थाने के पास पारे एक्सीडेंट दोनों का हो गया और आसपास किसी व्यक्ति ने सूचना दी और थाने से अधिकारी जाके और उनको उठा के लाए, इतने में उनकी डेथ हो गई। तो इन दो बाप बेटा दोनों कमाने वाले थे, तो ये बहुत गरीब परिवार के हैं और इनके पीछे कमाने वाला कोई है नहीं, तो सरकार से भी थोड़ा अनुरोध है कि कुछ इनको थोड़ी सहायता दे और उनका शाम सुबह चूल्हे जले ऐसी स्थिति में आ जाए। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के पिपरडा गांव में आज बिजली के पोल पर काम करने वाले एक लाइनमैन को करंट लग गया, जिससे वो खंभे से नीचे गिर गया और घायल हो गया। वहां मौजूद युवाओं ने उसे इलाज के लिए आर्थिक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक अभिषेक मार्बल फैक्ट्री के पास बिजली के खंभे पर फॉल्ट आ गया था, जिसे दुरुस्त करने के लिए लाइनमैन सूरजभान सिंह ऊपर चढ़ा, तभी उसे पोल पर करंट लग गया, जिससे लाइनमैन के हाथ और एक पैर झुलस गया। नीचे गिरने से उसके सिर में चोट लगी, जिससे मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल घायल लाइनमैन का आरके अस्पताल में इलाज जारी है। आदिवासी दिवस पर उदयपुर शहर में रेती स्टैंड पर स्थित ब्लू राणा की प्रतिमा के समीप भगवा ध्वज को लगाने को लेकर उपजे विवाद में आदिवासी समुदाय और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। मामला कुछ इस तरह रहा कि ब्लू राणा की प्रतिमा के समीप भगवा ध्वज लगाने को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया।
ध्वज को हटाने पर आदिवासी समुदाय को दर्शाने वाले ध्वज को लगाने की मांग की गई। मामले को गरमाते देख संबंधित थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आपसी समझाइश करते हुए लोगों के जमावड़े को मौके से हटाया। आदिवासी समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल समुदाय विशेष के लोगों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसके तहत अपने समाज और समुदाय के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जिन्होंने हिंदू धर्म को दर्शाते हुए ध्वज को हटाने की मांग करते हुए शहर के सौहार्द भरे माहौल में बिगाड़ने का असफल प्रयास किया गया। दिया है ज्ञापन, उसमें ये कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व, पहले तो ये बताइए, जस्टिफाई कीजिए कि क्लियर कीजिए कि कौन असामाजिक तत्व, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आप ही के समाज के लोग थे, उन्होंने इस बात को विवाद को छेड़ा था। क्योंकि बीजेपी ने तो ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा था कि इस झंडे को लेके विरोध किया था हटाने की बात को। तो वो लोग कौन थे और किस तरह से विरोध आज जता रहे हो आप? विरोध हम इसलिए जता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के दौरान जो कार्यक्रम हो रहा था रेती स्टैंड, वहाँ पर आदिवासी गैर आदिवासी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का जो विरोध जताया, जो कि यहाँ मेवाड़ के अंदर संतों का और वीर योद्धाओं का एक घट रहा है। इस दौरान जो भगवा ध्वज आज हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रतीक है, जिनको उतरवाकर इन लोगों ने इस प्रकार का जो विरोध किया, ये गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आज इस बात को लेकर के आज यानी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इनकी निष्पक्ष जांच हो। और आज अगर हमारे जो सनातन धर्म साधु संत, हम जो आदिवासी आक्रोश है, हम चाहते हैं कि ये लोग हमारे को ये इस बात को लेकर के किसी पार्टी से जोड़ते हैं, न कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम तो सनातन जो धर्म से जुड़े हुए हैं वही बात करते हैं। और जो रही बात ये जो भगवा ध्वज वहाँ से जो हटाया गया है, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर वो पुनः वापस लगाया जाए। एक और आप कह रहे हो कि हमारे ही लोग, और दूसरी तरफ लिख के दे रहे हो असामाजिक तत्व, तो आप ही के लोग असामाजिक तत्व है। हमारे आदिवासी भील समाज के अंदर जो तरह तरह के जो संगठन चल रहे हैं, उनकी तरह तरह की अलग अलग जो विचारधारा है, उनको लेकर के मैं कहना चाहूँगा, उनकी विचारधारा जो भी हो, लेकिन हम सनातन धर्म के साथ से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को बड़े ही धूमधाम से मनाएगा, जिसके तहत 15 अगस्त के दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी कार्यालय नचिकेता भवन पर एक प्रेस वार्ता के दौरान एबीवीपी के पदाधिकारियों ने दी। प्रांत विश्वविद्यालय संयोजक जयेश जोशी, प्रांत सह संयोजक सृष्टि राठौड़, महानगर सहमंत्री अभिषेक मेहता उपस्थित रहे। जयेश जोशी ने बताया कि किसी भी देश के लिए स्वाधीनता शब्द कई मायनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा और स्वाधीनता के लिए भारतवासियों ने अपना बहुत कुछ खोकर स्वयं की परवाह न करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी प्राण आहुति दी और इस पुनीत कार्य के लिए दी थी। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारतवासियों ने अलग अलग तरीकों के आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के कुशासन को उखाड़ फेंका, जिससे 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता प्राप्त हुई। इस वर्ष आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर एबीवीपी के देश भर में 1,28,335 स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम करने का संकल्प लिया है, जिसमें परिषद के कार्यकर्ता 15 अगस्त के दिन गांव-गांव, गली-गली, प्रत्येक चौराहे पर स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम को समाज के लोगों के बीच में करके इस पावन पर्व को उल्लास के साथ मनाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वाधीनता के 75वें वर्ष में साल भर इंटर्नशिप, शोभा यात्रा, सोशल मीडिया, अकीर्तित नायक, अनसंग हीरोज पर लघु फिल्म आदि योजनाओं पर भी काम करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत एबीवीपी के पितोड़ प्रांत ने 5000 स्थानों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी का मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में शामिल है, जिसमें एडीएम प्रशासन मंदिर में कार्यपालक के रूप में कार्य देख रहे हैं। इसके बावजूद भी विगत लंबे समय से मंदिर में कार्यरत एक प्रभारी अधिकारी और कुछ कर्मचारियों की मनमानी के चलते कृष्ण धाम मंदिर अनियमितताओं का शिकार हो रहा है। श्री सांवलिया जी मंदिर से ओसरा पुजारियों ने इसी विरोध में जिला कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
जानकारी के अनुसार कोरोना काल में विगत कई महीनों से जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार मंदिरों को बंद किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मंडपिया भादसोड़ा में स्थित मेवाड़ के सुप्रसिद्ध धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में एक प्रभारी अधिकारी और कुछ कर्मचारियों की ओर से मंदिर बंद होने के बाद भी मिलीभगत के चलते पीछे के रास्ते से दर्शन करवाए जाने का मामला सामने आया है। इसके अलावा इसी प्रभारी अधिकारी की ओर से कई बार मंदिर के ओसरा पुजारियों पर गलत काम करने के लिए दबाव डाला जाता रहा है और मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे के रूप में प्राप्त होने वाली अफीम को लेकर भी कोई सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। इसी के विरोध में मंदिर में ओसरा पुजारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि इस बारे में कई बार प्रार्थना पत्रों के माध्यम से मंदिर मंडल प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इस बारे में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए ओसरा पुजारी गोविंद ने बताया कि मंदिर में कई परंपराओं को जानबूझकर बंद करके धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। उन्होंने दिए हुए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मंदिर में प्राप्त अफीम की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करवाई जाए और कोरोना काल में गाइडलाइन उल्लंघन करने को लेकर अनियमितता करने के जिम्मेदार मंदिर मंडल कार्मिकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को आगाह किया है कि अगर इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो पुजारी वर्ग को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। गोविंद वैष्णव नाम है मेरा, पुजारी सांवरिया जी मंदिर और ठाकुर जी भादसोड़ा के सुप्रसिद्ध मंडपिया गांव से कृष्ण भगवान का मंदिर है सांवरिया जी के नाम से जो सुप्रसिद्ध है और वहाँ से मैं आया हूँ समस्या को लेके कि मंदिर में काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है और अधिकारियों के नाम से किया जाता है और हर बात एडीएम साहब के नाम से थोप के कही जाती है कि एडीएम साहब कह रहे हैं हमें इस आदेश का पालन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए भी अगर जाना होता है तो 3-3, 4-4 जगह रुकना पड़ता है, फिर जाने देते हैं, मोड़साज होती है। आप क्या मांग करें इस प्रकार की सुविधा? मंदिर में जो समस्या आ रही है कि जैसे भेदभाव किया जा रहा है वहाँ पे, एक तो वो नहीं हो और एक राजनीति जो हो रही है मंदिर के अंदर पुजारियों के खिलाफ हो रही है, यात्रियों के खिलाफ हो रही है। जो अगर यात्री लाइन से आ रहे हैं वो घंटों 2-2, 3-3 घंटों तक लाइनों में ही रह जाते हैं और जो अगर डायरेक्ट आना चाहते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं। तो साहब से यही मांग कर रहे हैं कि इस चीज़ का न्याय करें और उचित जो भी है इस चीज़ का न्याय करके जाँच पड़ताल। ये कितने पर ये 2-3 साल से मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ इस चीज़ की, तो काफ़ी। सर आप भी वहाँ से वही व्यवस्था यात्रियों के साथ में जो आए दिन ये हमने मनमानी करते हैं तो पुजारियों को दर्शन करने के लिए मना करते हैं और भगवान की जो परंपरा है आए दिन तोड़ी जा रही है। पिछली बार भी लॉकडाउन में इन्होंने ये व्यवस्था के नाम पर ये यात्रियों को रोक देते हैं और किसी से कैसे देकर दर्शन करवाते हैं। ये आखिर मंदिर के कोई कर्मचारी है, ड्यूटी पे भी है वो। कुल कितने कर्मचारी हैं इसमें शामिल? प्रतापगढ़ में आज वन विभाग की ओर से दुर्लभ प्रजाति के ईगल आउल का रेस्क्यू किया गया। ये ईगल आउल बाजार में घायल अवस्था में मिला था। इसे अब वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर्स में रखा गया है। उप वन संरक्षक सुनील कुमार ने बताया कि शहर के अर्चना टॉकीज रोड इलाके के दुकानदारों ने सूचना दी कि यहां पर एक उल्लू घायल अवस्था में मिला है। इस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी दारा सिंह राणावत और वन्य जीव प्रेमी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और इस ईगल आउल का रेस्क्यू किया गया। सुनील कुमार ने बताया कि दुर्लभ प्रजाति वाला ये ईगल आउल चूहों और रेंगने वाली प्रजाति के जंतुओं का शिकार करता है। इसकी एक आंख पर जख्म होते रहे हैं और पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर इसका उपचार किया जाएगा और रेस्क्यू सेंटर पर रखा जाएगा। स्वस्थ होने के पश्चात इसे पुनः वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में बीती रात चोरों ने भाजपा जिला महामंत्री के कार्यालय और एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हुए 20,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर किया हाथ साफ। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ और शिशु चिकित्सालय जेके नौन में हुआ जमकर हंगामा।
खंभे पर फॉल्ट निकालते समय लाइनमैन को लगा करंट, लाइनमैन को युवाओं ने पहुंचाया अस्पताल। और प्रतापगढ़ में आज वन विभाग की ओर से दुर्लभ प्रजाति के ईगल आउल का रेस्क्यू किया गया। इसी के साथ इजाजत दीजिए डॉक्टर सीमा को। अगले बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।